हेलो, नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी अब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो अपन पढ़ रहे थे इतिहास, और इतिहास में क्या चल रहा था भाई? सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखो, एक बार अपन स्टार्टिंग से थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का समय समय लगभग बताया 3200 से 1700 ईसा पूर्व है। उसके बाद अपने बात की इनके उपनाम। उपनाम दो कौन कौन से आते हैं? एक तो सिंधु सरस्वती संस्कृति, और दूसरा आता है हड़प्पा सभ्यता। क्या आता है भाई? हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद दो अन्य नाम हो रहे थे। इसे बोलते हैं ताम्बर युगीन सभ्यता। कौन सी? ताम्बर युगीन सभ्यता। अब इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं, क्योंकि कांसा किससे मिलकर बना होता है? तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता है। किससे? तांबा प्लस टीन से मिलकर बना होता है। उसके बाद अगली बात मैंने क्या बताई भी? इसको नगरीय सभ्यता भी कहते हैं। खोज के दौरान बड़े बड़े स्थल मिले, इसलिए इसको क्या बोलते हैं भाई? नगरीय सभ्यता बोलते हैं। फिर उसके बाद मैंने बताया 1826 में एक व्यक्ति चार्ल्स मेंशन, उनका नाम क्या था? चार्ल्स मेंशन। उन्होंने हड़प्पा सभ्यता को देखा, लेकिन खोज का या उत्खनन का काम नहीं किया। उसके बाद दो भाई आते हैं 1856 में, जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। कौन कौन होते हैं? जॉन बर्टन व विलियम बर्टन। वो एक बहुत बड़ी सभ्यता को देखते हैं, लेकिन खोज का काम वो भी नहीं करते। उसके बाद आते हैं जनरल कनिंघम। कौन आते हैं भाई? जनरल कनिंघम। और वो पुरातात्विक स्रोत को देखते हैं, लेकिन उनकी बातों पे कोई गौर नहीं करता है। क्या नहीं करता भाई? कोई गौर नहीं करता। फिर वो 1861 में भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन करते हैं। किसका? भारतीय पुरातात्विक विभाग का गठन करते हैं। उसके बाद देखो, मैंने बताया कि अपन को ध्यान में होना चाहिए उत्तर में कौन सा स्थल है, दक्षिण में, पश्चिम में और पूर्व में कौन सा है। तो सबसे पहले देखें उत्तर में। उत्तर में कौन सा है? मांडा। मांडा कौन सी नदी के किनारे? चेनाब नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे भाई? चेनाब नदी के किनारे। फिर बात करते हैं दक्षिण। दक्षिण में दाइमाबाद, महाराष्ट्र में, गोदावरी या परवरा नदी के किनारे। फिर बात करते हैं अपन पश्चिम में। तो पश्चिम में कौन सा स्थल स्थित है? सुतगागेडोर, जो पड़ता है कहाँ? बलूचिस्तान में। कहाँ? बलूचिस्तान में, और दास्क नदी के किनारे। अब बात करते हैं पूर्वी की। कौन से की भाई? पूर्वी। पूर्वी में यूपी में स्थित है आलमगीरपुर, जो कौन सी नदी के किनारे है? हिडन नदी के किनारे है। अब देखो, उसके बाद अपन ने पढ़ा हड़प्पा सभ्यता, उसके बाद मोहनजोदड़ो। आज अपन 3 नंबर पढ़ेंगे किसको? चनहुदड़ो को। आज देखेंगे चनहुदड़ो। 3 नंबर चनहुदड़ो। किसको पढ़ेंगे भाई? चनहुदड़ो। अब देखो, सभी में वो बातें कॉमन ही है कि स्थिति। पहले बात करते हैं स्थिति की। भाई कहाँ है? तो ये है सिंध प्रांत में। कहाँ है? सिंध प्रांत में। और सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है भाई? ये पाकिस्तान में। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। अब देखो, बात आती है नदियों की। किसकी? नदियों की। तो देखो, नदी सब में कॉमन है, हर में पूछी जाएगी। तो इसमें पूछ ले कौन सी नदी के किनारे है? तो ये सिंधु नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे। और कौन से तट पे? बाएं तट पे स्थित है। कौन से पे भाई? बाएं तट पे। बाएं तट पे। देखो, एक कम्युनिकेशन बन रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट। समझो, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा? हड़प्पा। कौन सी पढ़ी भी? हड़प्पा। और वो रावी नदी के बाएं तट पे। क्या? रावी नदी के बाएं तट पे। मैंने बताया था हड़प्पा रवि के बाएं हाथ का खेले, तो हड़प्पा लेफ्ट, यानी रावी नदी के बाएं तट पे। अगली पढ़ी कौन सी? मोहनजोदड़ो। कौन सी थी भाई? अब मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाएं तट पे थी। कहाँ भाई? सिंधु नदी के दाएं तट पे। उसके बाद अगर बात करें अपन चनहुदड़ो की, तो चनहुदड़ो कहाँ है भाई? बाएं तट पे। कौन से पे भाई? बाएं तट पे। कौन सी नदी के? सिंधु नदी के बाएं तट पे। ये चीजों देखो सब में कॉमन होती है, नदी सब में पूछी जाएंगी, क्योंकि जितनी भी सभ्यताएं वो सारी की सारी क्या है भाई? नदी के किनारे हैं। तो बात करें चनहुदड़ो, नदी कौन सी? सिंधु नदी। और कौन से किनारे पे है अभी? ये बाएं किनारे पे। अब बात करते हैं खोज की। किसकी भाई? खोज। तो देखो, खोज किसने की? खोज की गोपाल ने। किसने भाई? गोपाल मजमूदार। गोपाल मजमूदार। और कब की भाई? 1931 में। कब करते हैं खोज का काम? गोपाल मजमूदार ने किया। कब किया? 1931 में। अब बात करते हैं इसके उत्खनन की। क्या भाई? उत्खनन। किसकी बात करते हैं? उत्खनन। उत्खनन क्या है? अर्नेस्ट मेके ने। किसने भाई? अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके। अर्नेस्ट मेके। और ये कब किया? 1935 में। कब किया भाई? 1935 में। एक बार दोबारा देखो, चनहुदड़ो। अगर बात करें स्थिति, सिंध प्रांत कहाँ पड़ता है भाई? पाकिस्तान में। उसके बाद नदी, सिंधु नदी के
कौन से किनारे पे भी? बाएं किनारे पे है। और खोज का काम किसने किया? गोपाल मजमूदार 1931 में। उत्खनन अर्नेस्ट मेकी। कई बार क्या होता है कि सीधा ऊपर ऊपर से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये बातें आपको सभी सभ्यताएं में एग्जैक्ट अपन को क्या होनी चाहिए? क्लियर होनी चाहिए ऊपर ऊपर की बातें, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं इनके, देखो मैपिंग मतलब कैसे स्थित थी ये सभ्यता। तो इसमें अब पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, देखो ये कौन सा टीला? अब पश्चिमी टीला, और ये अब पूर्वी टीला। ये कौन सा टीला था भाई? अब पश्चिमी टीला, और ये कौन सा है? अब पूर्वी टीला। ये है अब पूर्वी टीला, ठीक है। अब देखो, देख के स्पष्ट लग रहा है कि ये दोनों ही क्या है? अधुर्गीकृत है। कहने का मतलब चनहुदड़ो के पश्चिमी व पूर्वी दोनों ही टीले के अधुर्गीकृत है। ये इसकी विशेषता है क्या भाई? दोनों टीले अधुर्गीकृत है। दोनों टीले अधुर्गीकृत हैं। दोनों ही टीले क्या है भाई? अधुर्गीकृत है। किसके? चनहुदड़ो के। आगे बात समझ में? उससे आगे बात करते हैं भाई इनकी विशेषताएं। क्या? इनकी विशेषताएं। अब देखो इनकी विशेषताएं क्या क्या है। अब विशेषताएं, पहली बात आती है मन के बनाने के कारखाने मिले। क्या मिले भाई? यहां मन के बनाने के कारखाने मिले। अब मन के अब बनाने के कारखाने कारखाने और दूसरी बात यहां मिली है लिपस्टिक। क्या मिली है भाई? लिपस्टिक। लिपस्टिक। तो दो बातें ये देखो, दोनों इंपॉर्टेंट है। पहले क्या? मन का बनाने के कारखाने मिले। दूसरी इसमें क्या बात इंपॉर्टेंट है भाई? इसमें क्या मिली है? लिपस्टिक मिली है। अब देखो मुहरे, ये बातें देखो आगे जाके आपको एक कंफ्यूज है वो क्लियर करेंगे। मुहरे मिली है। अब बात करें मुहरों की, अब मिली है। अब देखो हड़प्पा में मुहरे कैसे मिली है भाई? बात करें अपन हड़प्पा, तो हड़प्पा में मिली है क्या भाई? अभिलेखित मुहरे मिली है। अभिलेखित, ये बातें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। अभिलेखित मुहरे कहां से मिली है? हड़प्पा से। और मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से मुहरे कैसे मिली है भाई? सर्वाधिक मुहरे, सर्वाधिक। अवर और पुछले सर्वाधिक कहां से मिली है? तो हम मोहनजोदड़ो से और हड़प्पा से अभिलेखित, यानी उसके ऊपर कुछ ना कुछ अंकित किया गया है। वो मुहरे कहां से मिली है? वो मिली है हड़प्पा से। और उसके बाद कुछ मुहरे कहां से भी मिली है? चंद्रहुदड़ो से भी मिली है भाई। उसके बाद देखो इसको क्या कहा जाता है? औद्योगिक नगर। क्या कहा जाता है भाई इसको? औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर। अब देखो औद्योगिक नगर की एक बात पहले भी आई थी। कहाँ आई थी? हड़प्पा ने। स्टुअर्ट पिगट ने कहा था। किसने भी? स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा था? हड़प्पा को औद्योगिक नगर कहा। किसको? हड़प्पा को। क्या बताया भाई? औद्योगिक नगर। कौन सी सभ्यता को बताया था भी स्टुअर्ट पिगट ने? हड़प्पा को क्या बताया था? औद्योगिक नगर। और कौन सा है औद्योगिक नगर? चनहुदड़ो भी क्या है भाई? औद्योगिक नगर है। अब इसमें एक बात और इंपॉर्टेंट आती है, इससे चनहुदड़ो से एक ईंट मिली है। क्या मिली है भाई? एक ईंट। और ईंट देखो कैसी मिली है, उसमें बिल्ली व कुत्ते के पैरों की चिन्ह मिले। क्या मिले भाई? अब बिल्ली व कुत्ते के पैरों की चिन्ह, बिल्ली व कुत्ते के पैरों की चिन्ह। हो सकता है भाई क्या बिल्ली का पीछा कौन कर रहा हो? कुत्ता कर रहा हो, तो आगे बिल्ली होगी और पीछे क्या होगा? कुत्ता होगा। तो उनके क्या मिले भाई? पैरों के निशान मिले। अब देखो एक बात इंपॉर्टेंट आती है इसमें कि इसमें पूर्व हड़प्पा, लाइन पढ़ना है एक बार इंपॉर्टेंट। पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा अव्यय, उत्तर हड़प्पा विकसित है। उत्तर हड़प्पा विकसित है। ये बात समझो, ये बात इंपॉर्टेंट है। कैसे विकसित है? अगर बात करें अपन हड़प्पा, हड़प्पा को क्या कहा गया था भाई? औद्योगिक नगर। क्या? औद्योगिक नगर। तो ये भी क्या है भाई? एक औद्योगिक नगर है, यानी हड़प्पा विकसित है। उत्तर हड़प्पा में आ जाता है भाई मोहनजोदड़ो। क्या आ जाता है? मोहनजोदड़ो। तो मुहरे कहां से मिली है भाई? सर्वाधिक मोहनजोदड़ो से मिली है। और मुहरे यहाँ से भी मिली है। और आगे की कुछ विशेषताएं, इससे पहले की विशेषताएं, वो किस में इंक्लूड हो जाएंगी? पूर्व हड़प्पा में हो जाएंगी। तो बात समझ रहे हो, इसमें पूर्व हड़प्पा, हड़प्पा व उत्तर हड़प्पा विकसित है। ये बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो जो पहले चीजें मिली है वो इनमें भी मिली है। कहने का मतलब पूर्व हड़प्पा में मिली है, हड़प्पा में मिली है और उत्तर हड़प्पा में मिली है। वो चीजें कहां से मिली है भाई? वो चनहुदड़ो से भी मिली है। एक लास्ट इसमें ध्वज लिए नारी का चित्रण। किसका भाई? ध्वज लिए नारी का चित्रण। ध्वज लिए नारी का चित्रण, नारी का चित्रण मिला है। किससे?
चनहुदड़ो से। तो इसमें इतनी ही बातें इंपॉर्टेंट है। अब देखो विशेष बातें, कुछ विशेष बातें उनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। विशेष बातें ये कि अपन सभी में देखते हैं कि इनकी स्थिति कैसी थी, किसी में पूर्व और किसी में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है। अब देखो कि इनके सारे एक साथ मैपिंग कर लेंगे तो आपको इन चीजों में कंफ्यूज नहीं होगा। अपन ने तीन तो पढ़ ही चुके हैं। पहला पहला कौन सा पढ़ा भाई अपन ने? हड़प्पा पढ़ा। तो हड़प्पा की स्थिति कैसी थी? ऊपर था एफ टीला, क्या था भाई? ये था एफ टीला, और ये पश्चिमी टीला, और ये कौन सा भाई? पूर्वी टीला। ये स्थिति किसकी थी? हड़प्पा की। उसके बाद 2 नंबर बात करते हैं मोहनजोदड़ो। किसकी भाई? अब मोहनजोदड़ो, अब मोहनजोदड़ो। अब मोहनजोदड़ो की स्थिति कैसी थी? ये पश्चिमी टीला और ये पूर्वी टीला। कहने का मतलब देखो, एक स्टेटमेंट आया था कि स्टूट पिगट ने कहा था हड़प्पा व मोहनजोदड़ो जुड़वा राजधानी है। जुड़वा ऐसी है देखो, एक इसको छोड़ दो बाकी सब सिमिलर है, इसमें एफ टीला नहीं है, बाकी सब तो चीज सिमिलर है, इसलिए इसको क्या बोला गया? जुड़वा बोला गया। और किसने कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने। अब 3 नंबर चनहुदड़ो। चनहुदड़ो, इसमें पूर्व व पश्चिमी टीला दोनों ही अधुरकीकृत हैं। कौन सा भाई? पूर्व व पश्चिमी टीला दोनों ही अधुरकीकृत हैं। कौन से में? चनहुदड़ो में। अब उसके आगे बात करते हैं लोथल व अशुतकोटड़ा। किसकी बात करते हैं भाई? लोथल शुतकोटड़ा। 4 नंबर लोथल और अशुतकोटड़ा। अशुत कोटड़ा। आगे बात समझे। इसमें देखो, अब पश्चिमी और पूर्वी टीला दोनों ही एक साथ दुर्गीकृत हैं। ये बात इंपॉर्टेंट है, पूछ ले ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें दोनों टीले एक साथ दुर्गीकृत हैं? तो कौन सी है? लोथल या सुतकोटड़ा, जिसमें पूर्वी व पश्चिमी टीला दोनों ही क्या है? एक साथ दुर्गीकृत हैं। अब 5 नंबर बात करते हैं धोलावीरा की। किसकी भी? धोलावीरा, जो कहे गुजरात में है। धोलावीरा, इसके तीनों ही टीले अदुर्गीकृत हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट आ जाती है कि 3 टीले किस में मिले? धोलावीरा में मिले, और तीनों ही क्या है? अदुर्गीकृत हैं। कौन से में भाई? धोलावीरा में। अब लास्ट बात करते हैं 6 नंबर। किसकी भाई? 6 नंबर। 6 नंबर में अपन बात करेंगे कालीबंगा सभ्यता की। किसकी? कालीबंगा सभ्यता की। अब देखो, कालीबंगा में दोनों ही अलग अलग दुर्गीकृत हैं। कालीबंगा में क्या है भाई? दोनों ही अलग अलग दुर्गीकृत है। अब देखो, कहने का मतलब पश्चिमी टीला भी दुर्गीकृत है और पूर्वी टीला भी दुर्गीकृत है। दोनों ही अलग अलग दुर्गीकृत है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि ऐसी कौन सी सभ्यता है जिसमें दोनों टीले अलग अलग दुर्गीकृत हैं? तो क्या बताओगे? कालीबंगा। दोबारा से देखो, हड़प्पा। हड़प्पा में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत है, पूर्वी दुर्गीकृत नहीं है। ऊपर एफ टीला है। मोहनजोदड़ो में पूर्वी दुर्गीकृत है, पश्चिमी ऐसा कैसे है? अब चनहुदड़ो की बात करते हैं, पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही अधुरकीकृत है। लोथल व सुतकोटड़ा दो ऐसे हैं जिसमें पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही टीले एक साथ दुर्गीकृत हैं। अगली बात आती है धोलावीरा। धोलावीरा में तीन तीन टीले मिले, पश्चिमी, पूर्वी और एक मध्य में, तीनों ही क्या है? अधुरकीकृत है। उसके बाद बात करते हैं किसकी भी? कालीबंगा की। कौन सी सभ्यता की? कालीबंगा। कालीबंगा में पश्चिमी और पूर्वी दोनों ही टीले अलग अलग दुर्गीकृत हैं। कौन से में भाई? कालीबंगा में। तो देखो, मैंने बताया आपको कि अपन हर दिन एक एक सभ्यता पढ़ेंगे। आगे जाके जब है ना छोटी छोटी सभ्यताएं आएंगी तो उनमें सिर्फ नदी उत्खनन नाम लिखवाना है। वो सभ्यताएं 3-4 अपन एक साथ पढ़ लेंगे। बाकी देखो, ये जो थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती है, याद नहीं रहेंगी, इसीलिए अपन धीरे धीरे एक एक करके याद करेंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। धन्यवाद।